नमस्ते दोस्तों, मैं चंदन ठाकुर। इस चैनल पे आपका दिल से धन्यवाद। पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। किस तरह से कोई भी कंपनी आईपीओ लाती है या कोई कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, एंड क्या आप सीधे आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, एंड अगर एक बार आपके आईपीओ मिल जाती है तो आप प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं। इन सारी बातों के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं पिछले काफ़ी सालों से, उनको कहीं ना कहीं आईपीओ के बारे में ज़रूर पता होंगी, बट आज हम यहाँ पे डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी तरीके से फुल वॉच करें। दोस्तों, सबसे पहले सवाल ये आ जाता है कि कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लाती है। तो उसके पीछे मेन रीज़न होता है कि कंपनी को एक्सपेंड करना, R&D के ऊपर खर्च करना यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, या कंपनी के एक्सपेंशन को बढ़ाना, या डेट को कम करना यानी कंपनी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे कर्ज है तो उसे आईपीओ लाया जाता है और वहाँ से जो भी फंड रेजिंग होते हैं उन पैसों से वो कंपनी डेट यानी कर्ज, एक्सपेंशन या R&D के ऊपर खर्च करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि कोई भी कंपनी आईपीओ जब लाती है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो सबसे पहले कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लाना चाहती है एंड शेयर मार्केट से पैसा इकट्ठा करना चाहती है तो उसे बिजनेस के जितने भी फाइनेंशियल रेशियो होते हैं, बिजनेस के जो भी ग्रोथ होते हैं, उसे सेबी के पास यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को देना होता है। एंड जब सेबी का वहाँ से अप्रूवल हो जाता है तो फिर कोई भी कंपनी आईपीओ ला सकती है। दोस्तों, आईपीओ छोटी साइज या बड़ी साइज की हो सकती है। इवन कोई कंपनी अगर 500 करोड़ रुपए शेयर मार्केट से फंडेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या 10,000 या 15,000 करोड़ भी अगर इकट्ठा करना चाहें तो भी हो सकता है। दोस्तों, आईपीओ में दो तरह से फंड रेज किए जाते हैं। पहला की बात की जाए तो यहाँ पे फ्रेश इशू, या दूसरी की बात की जाए तो यहाँ OFS यानी ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू में वहीं पे कंपनी नई इक्विटी जारी करती है एंड वहाँ से पैसे इकट्ठे करते हैं, यानी ये फेस वैल्यू के आधार पे किए जाते हैं। मोस्टली कंपनी का जब कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाली होती है तो उसको फेस वैल्यू यानी अकाउंटिंग के तौर पे बात की जाए तो A1 से लेकर 10 तक रखा जाता है, उसी के आधार पे इक्विटी जारी किए जाते हैं। तो वहाँ से जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी को डायरेक्टली यहाँ पे फ़ायदा होते हैं। एंड दूसरी बात की जाए OFS यानी ऑफर फॉर सेल की, तो यहाँ पे प्रमोटर कहीं ना कहीं अपनी होल्डिंग को कम करती है। यानी जब कोई कंपनी को खड़ा किया जाता है, कोई भी कंपनी को अगर ब्रॉड किया जाता है तो जो भी उसके प्रमोटर होते हैं यानी जो सबसे पहले उस कंपनी में पैसे लगाए होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी होल्डिंग को कम करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी में 70% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है एंड वहाँ पे प्रमोटर चाह रही है कि हम इसके जो होल्डिंग है 50% ही रखें, 20% रिलीज कर दे स्टॉक मार्केट में जहाँ से उसे पैसे भी मिल जाएंगे, तो ये जो पैसे आते हैं उसके वो कहीं ना कहीं कंपनी को तो प्रॉफिट नहीं होती बल्कि प्रमोटर को ये सीधे पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। एंड इससे कंपनी की कोई भी ग्रोथ में, कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल में कोई चांसेस नहीं होती। तो दोस्तों, सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि क्या कोई भी व्यक्ति आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल यस, बट इसके कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं। अगर नहीं भी है तो भी इंडिया में बहुत सारे रिप्यूटेड डिस्काउंट ब्रोकर है जिसमें आप अकाउंट खोल सकते हैं, जैसे एंजल वन, जीरोधा, आप स्टॉक्स और भी कई तरह के डिस्काउंट ब्रोकर है, बट मोस्टली ज़्यादातर इन्वेस्टर का इसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ कहीं ना कहीं अकाउंट ओपन है। दोस्तों, आईपीओ में कुछ कैटेगरी होते हैं, जैसे RII यानी रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। दूसरे की बात की जाए तो HNI या NII यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और तीसरी की बात की जाए तो QII यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। हालांकि ये कैटेगरी और भी तरह के होते हैं, बस मोस्टली इन 3 तरह के कैटेगरी में ही डिसाइड किए जाते हैं। RII की बात की जाए दोस्तों यानी रिटेल इन्वेस्टर, जैसे आप और हम, तो 2 लाख रुपए से नीचे अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो RII यानी रिटेल इन्वेस्टर के कैटेगरी में आ जाते हैं। वहीं पे 2 लाख से ऊपर के इन्वेस्टमेंट होती है तो वो HNI के ऊपर आ जाती है, यानी उस कैटेगरी में आ जाती है। एंड उससे ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे QIN क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ जाते हैं, जहाँ से ब्रोकरेज फर्म वगैरह इसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, आईपीओ को कहीं ना कहीं 2 तरह से इशू किए जाते हैं, यानी फिक्स्ड प्राइस इशू, जहाँ पे कोई भी शेयर, हालांकि
आईपीओ में आप एक शेयर नहीं खरीद सकते, इसमें लॉट होती है, हो सकती है 10, 15 या 20 की एक लॉट साइज होती है, यानी 10-15 शेयर की एक लॉट बनाई जाती है, फिर उसे इशू किया जाता है। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड प्राइस होते हैं, ये कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि कंपनी यहाँ पे डिसाइड करती है कि हमारा 200 या 300 रुपये के एक शेयर होंगे जो कि फिक्स होंगे, एंड जब आईपीओ आते हैं तो 200 रुपये पे ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। वहीं पे दूसरी बात की जाए तो यहाँ पे बुक बिल्डिंग इशू होती है, जहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसाइड नहीं होती। इस तरह के इशू में अपर लेवल और लोअर लेवल को डिसाइड किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई शेयर का यानी कोई आईपीओ का अपर लेवल 200 है एंड वहीं पे लोअर लेवल की बात की जाए तो 150 के आसपास है, तो यहाँ पे जितने भी बिडिंग होंगे, हो सकते हैं कि यहाँ पे अगर 170 का कट ऑफ आता है तो फिर 170 ही स्टॉक मार्केट में जब ये आईपीओ अलॉट हो जाएगी तो 170 के आसपास ये ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है। तो इसे हम कहीं ना कहीं बुक बिल्डिंग इशू कहते हैं। यानी दोस्तों इसमें एक समय सीमा यानी आईपीओ का जो समय सीमा होता है 1 से लेकर के 10 दिनों के बीच मोस्टली होती है। तो इसी बीच बोली लगानी होती है, या रिटेल इन्वेस्टर हो या QII हो या NII हो, जो भी इसके कट ऑफ आते हैं उसके ऊपर ही ये ट्रेड करती है। दोस्तों आपने आईपीओ ओवर सब्सक्राइब के बारे में बहुत सुना होगा, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है उसे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों कोई भी कंपनी जब आईपीओ लाती है तो वहाँ पे एक लॉट की डिसाइड होती है। मान लेते हैं कई कंपनी 15, 20 या 25 शेयर के आसपास एक लॉट बनाती है। ये कई कंपनी 50 से लेकर 200 या हो सकते हैं कि 150-200 के आसपास भी हो सकती है। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बल्कि हमने इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक लॉट खरीदना होता है, ना कि 1, 2 या 3 शेयर में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जब तक वो शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हो जाती। यानी यहाँ पे हमने प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे हैं, यानी आईपीओ जो होती है वो प्राइमरी मार्केट में ही लिस्ट किए जाते हैं। जो साइज होती है ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होती है। कई बार QII यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की एक लॉट फिक्स कर दी जाती है, जैसे मान लीजिए 500, 200 या 300 हो सकती है। वहीं पे रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी कहीं ना कहीं कई बार उसे भी एक फिक्स कर दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए 200 का लॉट साइज उन्होंने इश्यू किया है, तो अगर वहाँ पे 500 लॉट की बोली लग जाती है तो कहीं ना कहीं वो ओवर सब्सक्राइब यानी वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, जहाँ से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को लगता है कि वो कंपनी आने वाले फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल रख सकते हैं, अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, या अगर वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है यानी सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है तो फिर हमें वेट करना चाहिए? तो दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट ने हमेशा बताया है कि आपको आईपीओ में निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको वेट करना चाहिए सेकेंडरी मार्केट का। जब उसका एक्चुअल प्राइस आ जाए तब वहाँ आपको खरीदारी करना चाहिए। हो सकता है आपकी राय अलग हो सकती है, बट यहाँ पे जो दुनिया के महान निवेशक है उन्होंने माना है कि आईपीओ को आपको हो सके तो डिले करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि सेकेंडरी मार्केट में उसका एक्चुअल प्राइस क्या होता है। दोस्तों आईपीओ जो कि प्राइमरी मार्केट में लिस्ट किए जाते हैं एंड वहाँ से कंपनी डायरेक्ट जो फंड आते हैं, जो पैसे आते हैं वो कंपनी के अकाउंट में आती है। लेकिन अगर वहीं कोई भी शेयर, कोई भी आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है यानी सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है, तो फिर वहाँ पे इन्वेस्टर ही एक दूसरे से बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगर आईपीओ आपको मिल भी जाती है तो भी जब तक वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होती, आप वहाँ से कोई भी शेयर नहीं बेच सकते। एक बार जब वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाए तो फिर आप शेयर बेच सकते हैं, बट वो भी किसी इन्वेस्टर को ही बेच सकते हैं, डायरेक्ट कंपनी को नहीं बेच सकते, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी वहाँ से फंड रेज कर चुकी है आईपीओ के थ्रू। तो फिर आप सेकेंडरी मार्केट में ही एक दूसरे निवेशक से यहाँ पे बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। दोस्तों हाल ही के कुछ आईपीओ के बारे में बात करें तो बम्पर लिस्टिंग देखने को मिला है। कुछ कंपनी जैसे टाटा कैपिटल लगभग 1500 करोड़ के आसपास फंड रेज किए हैं। एंड दूसरी कंपनी की बात की जाए दोस्तों LG इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि 11,000 के आसपास उसने आईपीओ से रेज किए हैं। एंड तीसरी कंपनी की बात की जाए दोस्तों तो HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि लगभग 12,500 करोड़ के आसपास फंड रेज किए हैं स्टॉक मार्केट से। दोस्तों आईपीओ से भी एक अच्छे रिटर्न जनरेट किए जा सकते हैं, बट आपको अगर लॉट मिल जाती है तो जब शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो वहाँ से आप लॉट बेच सकते हैं एंड फिर आप अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। बट कई लोग ऐसे होते हैं जो आईपीओ में
जो भी IPO लगते हैं उस कंपनी को, पर्टिकुलर कंपनी को लेकर के वो वेट करते हैं भविष्य को लेके। जब कंपनी ऊंचाई पे चली जाती है तो फिर अपने शेयर बेच देते हैं, वहां से रिटर्न जनरेट कर लेते हैं। दोस्तों, आपने IPO में अभी तक इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं, कमेंट में आप जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।